चिराग पासवान और पशुपति पारस में सब कुछ ठीक हो गया है क्या? कौन से सीट पर कौन लड़ेगा, क्या आपस में सलाह मशवरा कर लिया गया है? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चिराग पासवान हाल ही में अपनी संसदीय सीट जमुई पहुंचे थे और जमुई पहुंचने के बाद उनका दर्द अपने चाचा के लिए झलकता हुआ नजर आता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ पर मौजूद है, दो धड़ बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ये दो अलग हो जाते हैं, अलग अलग दल बनाए जाते हैं, तब से चिराग पासवान ने कभी भी अपने चाचा पशुपति पारस के लिए यहाँ पर समर्थन नहीं किया, कभी भी पशुपति पारस के समर्थन में बोलते हुए नजर नहीं आए। बल्कि यहाँ तक चिराग पासवान ने कदम उठा लिया था कि उन्हें हाजीपुर की सीट भी चाहिए, क्योंकि हाजीपुर की सीट उनके पिता की सीट है और उनके पिता की सीट पर यहाँ पर चुनाव उनकी मां रीना देवी लड़ती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि हाजीपुर से की जो सीट है, यहाँ पर जो चुनाव होगा, इस पे सीधे सीधे तौर पर उनकी मां चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो चर्चाएं चल रही थी, हाजीपुर की सीट लेने का भी दावा यहाँ पर चिराग पासवान कर रहे थे, वो सीट अब यहाँ पर लेते हुए नजर नहीं आ रही, बल्कि ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो तो पशुपति पारस का सम्मान करते हैं। चिराग पासवान और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कमेंट्स पढ़ें, मुझे अफसोस होता है भाई, मेरे परिवार में सबसे बड़े वो हैं, मेरे लिए आदरणीय हैं वो आज की भी तारीख में। ऐसे में जो कमेंट्स उनके बारे में जब भी वो कोई बयान देते हैं, उनकी पार्टी के नेता बयान देते हैं, आप सबके चैनल पे, भाई आप भी देखिएगा अपने चैनल पे, आपके भी चैनल पे, सबके चैनल पे जो बयान आते हैं वो कहीं ना कहीं जन भावनाओं का प्रतीक है। वो दर्शाते हैं कि लोग कितने आक्रोशित हैं और कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में, जो मुझे बुरा लगता है। तो वो चिराग पासवान को आपने सुना, वो कैसे कहते हैं कि मैं अपने चाचा का सम्मान करता हूं, उनका आदर करता हूं और मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब उनके खिलाफ कोई बोलता है, उनका कोई अपमान करता है। ऐसी बात है यहाँ पर पशुपति पारस के लिए चिराग पासवान के जरिए कही गई, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि दोनों में सुलह हो गया है, दोनों ने आपस में बातचीत कर ली है, सब कुछ तय हो गया है कि चिराग पासवान जमुई से लड़ेंगे और यहाँ पर हाजीपुर से यहाँ पर पशुपति पारस चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन पेच फंसने की बात यहाँ पर ये नजर आ रही है कि सीटें कितनी दी जाएंगी, एनडीए कितनी सीट यहाँ पर चिराग पासवान को देंगी, कितनी सीटें यहाँ पर पशुपति पारस को देंगी। पशुपति पारस के पास 4 सांसद हैं, यहाँ पर चिराग पासवान दावा करते हैं, पिछले चुनाव में भी दावा कर रहे थे कि 6 सीटें दी जाए और वही दावा अब भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन खुद ही चुनाव जीतते हुए नजर आते हैं, वो भी जमुई से। तो ये दावे किए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ज्यादा सीटें ना दी जाए, लेकिन जो चाचा भतीजे में लड़ाई देखी जा रही थी वो कहीं ना कहीं सुलह हो गई, लेकिन सीटों को लेकर अभी भी लड़ाई यहाँ पर जारी रहेगी। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SP9 न्यूज। धन्यवाद।